मेरा नाम शमीम है। हम रमजानपुरा 3 नंबर वार्ड से आए। हम इससे पहले भी लेडीज लोगों का मोर्चा लेकर आए थे, तो इससे पहले कमिश्नर साहब यहाँ नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैडम आपका काम हो जाएगा। आप 3 दिन के बाद हम 2 लोग विजिट पे भेजेंगे इंजीनियर, और उसके बाद 2 लोग वो लोग ने भेजे विजिट पर। वो लोग ने पूरे वार्ड की 175 से लेके 220 तक पूरा वार्ड घूमे फिरे देखे, लेकिन उसके बाद हम फोन लगा के परेशान हो गए। आज 1.5 महीना हो गया, उन लोग ने हमारी कोई सुनवाई नहीं लिए। बोले हम 50 ट्रैक्टर बोले मुरुम डालेंगे और बाद में बोले काम चालू करेंगे। हम लोग ने बोले ठीक है, हमें मंजूर है, आप कम से कम मुरुम तो डाल दो। तो आज 1.5 महीना हुआ, किसी ने मुरुम नहीं डाला, ना कोई देखने आया। और मुरुम डालने का बोले उसके बाद हम पूरी लेडीजों ने 50-50 रुपये जमा करके हमारे खुद के पैसों से वहाँ पर मोहल्ले में मुरुम डाले। उसके बाद वो पत्थर वाला मुरुम था, एक आदमी ऐसा गिरा कि 4 दिन बेहोश था। जब ये कमिश्नर साहब ऑफिस में बैठे, केयर पट्टी किसी को 4000, किसी को 1200, किसी को 5000 भेजते हैं, तो ये आवाम की उनको तकलीफ का दर्द और एहसास नहीं है। केयर पट्टी फटाफट भेजते। जब केयर पट्टी आवाम भरती है ना, तो जब ये अफसरों का जेब भरती, इनको तनख्वाह मिलती है और ये आराम से बैठते अपनी अपनी कुर्सियां संभालते अपने अपने घरों में। जरा हमारे मोहल्ले में आके विजिट करो, देखो कि हम कितनी तकलीफ में। आज हम हमारा काम करके जाएंगे या तो जेल में जाएंगे, तो बातें होंगी। हम नहीं रुकेंगे। साहब लोग भी आ गए हमको लेने। कमिश्नर साहब से हमको बात करना है। जैसे कमिश्नर आश्वासन दे चुके 1.5 महीना पहले, 50 हाथ वाले की नीचे आश्वासन दिए, 2 लोग विजिट पे भेजे और मस्त ठंडी छाव में बैठ गए आराम से, और आराम से कुर्सिया में बैठते 5-5 हजार केयर पट्टी भेजते। काय के बारे में 5-5 हजार भेजते? हमारी मैयत भेजे ना 2-3 आपने भेजे, लेकिन आपको डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या बोले थे? हल्के में लेते हैं आप। दोनी नगर से मंसूर है, जब केयर पट्टी भरती है ना आवाम, जब आपकी जेब भरती है साहब, तारीख चालू होंगी, आप तारीख चालू होंगी, चिल्ला रहे इतने लोग आए, जब चिल्ला रहे जब समझ रहे हो, हमको जेल में डालो।
हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम जेल में जाएंगे। इससे पहले हमारे मोहल्ले में 3 नंबर वार्ड में 220 में एक लेडीज की डेथ हो चुकी थी और ऊपर से बारिश आ रही थी, नीचे घुटने बराबर पानी था, पानी निकलने जगह नहीं, हम लोग को एकदम मजबूरन वो मैयत को लेडीज की हमारे दूसरे गांव में लेके जाना पड़ा अपना घरदार छोड़ के। तो फिर कितनी शर्म की बात है कारपोरेशन वालों के लिए कि हम लोग आज हमारी मैयतों को सही नहीं रख सकते। जो आखिर में हमारी मुसलमानों की जो मैयत होती है ना, इतनी इबादत गुजार होती है, वो हम दुनिया में कुछ नहीं चाहते, लेकिन हमारी आखिरत और मैयत बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहते और उठना चाहते। तो वही गहन हो रही हमारी, तो क्या मतलब आया हमारे जीने पे और मरने पे। तो हम करना है, जो करना है आज ही करना है, बस जैसा भेजना है जेल में भेजना है, जेल में भेज दे। हो रही है तो क्या मतलब है उधर नहीं है, न मस्जिद जाने का रास्ता, न मदरसा जाने का रास्ता, न स्कूल जाने का रास्ता। बात ऐसी है कि लोगों का गुस्सा क्यों ऐसा आ जाता, ये भी एक सवाल है सोचने का। कि आदमी अगर 2 महीने से दौड़ रहा है मुरुम के वास्ते से, वो सीमेंट कंक्रीट ये सब तो अपनी एक जगह बात है, वक्त आएगा वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उनका ये बोलना था कि यार बारिश का टाइम है, कुछ जगह पर मुरुम डाल दो, तो अगर महानगर पालिका उतना भी नहीं कर सकती तो लोगों का गुस्सा फिर वाजिब तकलीफ होता है। ज्यावेळेस आपण ठरवलं की मुरुम टाकायचं, मग टाकूनच घेतलं पाहिजे ना। तो 30 लाईन लावली, पण ते नहीं लाइन लावली, नुसती लाइन लावून काय फायदा। लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, काम नहीं मिला तो क्या फायदा। मैं सिर्फ इधर बैठे रहूं, कुछ नहीं करूं तो क्या फायदा बैठ के। तुम सिर्फ बैठे रहे, काम नहीं हम जैसा क्रिमिनल लोग हैं, क्या क्राइम करे, हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ये जेल भी गए कानून बनी हुई है, कानून है ना। केयर पट्टी हम लोग कारपोरेशन में भरते हैं साहेब, हम लोग 5,000 केयर पट्टी भरते हैं, क्या भरते आके हम ये साहब से बात करेंगे, आपने बुलाया नहीं लोग को, आप जेल में डालो हमें। केयर पट्टी हम यहाँ भरते तो हम यही आएंगे ना, हम पुलिस स्टेशन में थोड़ी भरते केयर पट्टी। 5,000 4,000 भरते बोल रहे ना कि आप एक मरतबा आइए ना हमारे वार्ड में, मालूमात ले लेना चाहिए। भाई अभी शासकीय ऑफिस में आप आ रहे हो, कमिश्नर ऑफिस में आ रहे हो, कोई पुलिस स्टेशन में आपको इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं लगी, तो फिर देना ही पड़ता है ना। ऐसा कोई भी मॉब जमा करके कोई ऑफिस में जाएंगे आप लोग। लोग अपने प्रॉब्लम लेके नहीं आ सकते, जो भी मांग है पहले कमिश्नर साहब यहाँ पे बचाव साहब से हम खुद आए, यहाँ पे आप आए और हम साथ में आए, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आवाम की जो गुस्सा है ना। आज ये जो रमदानपुरे की ख़वातीन यहाँ पे आई थी, उनका क्या मुतालबा था और आखिर में क्या? रमजानपुरा जनता दल के जिम्मेदार लोग थे जो पिछले 2 महीने से महानगर पालिका में जो आयुक्त आए हैं उनसे राब्ते में थे, उनको निवेदन भी दिए और बचाव साहब से वो ये चाहते थे कि कच्ची गटर और मुरम वहाँ पे डाल दिया जाए। एक मरतबा तो हम खुद वहाँ पर मौजूद थे, आयुक्त साहब ने बचाव साहब को बोला कि वहाँ पर मुरम और कच्ची गटर खुदवा दी जाए, मगर 2 महीना हो जाने के बाद भी वो लोग उस बीच में 2-3 मरतबा और यहाँ पे आए, निवेदन भी दिए, मगर वो 2 ट्रैक्टर मुरुम भी महानगर पालिका जिसने आज अपना बजट 495 करोड़ रिलीज़ किया, वो 2 ट्रैक्टर मुरुम डालने की पोजीशन में भी नहीं रही 2 महीने से। ऐसे हालात में जो भी लोग यहाँ पर आए उन लोगों ने गुस्से में 1.5 घंटा यहाँ वेट किया और उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था, उनके साथ बच्चे भी थे, तो बच्चों ने गुस्से में कुछ टेबल पे से कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया, जिसको बहुत बड़ा हवा बना दिया गया और ऐसा लग रहा था कि ऊपर जिला एसपी से लेके एसपी और पूरा हमारे आसपास के जितने पुलिस स्टेशन के पीआई थे वो सब ऐसे यहाँ पे हाजिर हो गए कि कोई बहुत बड़ी लूट मार और तोड़ फोड़ की गई, जबकि कोई बहुत तोड़ फोड़ तो की ही नहीं गई। सिर्फ टेबल से बच्चों ने कुछ सामान फेंक दिया क्योंकि बच्चे भी उनके साथ थे
हमारा सिर्फ ये बोलना है कि हम कोई भी ऐसी हरकत जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करती हो, हम कभी उसके हक में नहीं रहते। मगर दूसरी तरफ लोगों की भावनाओं को भी महानगर पालिका ने समझना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने समझना चाहिए। वो जो हिस्से से आए हैं, वो हिस्से में आज वो कैबिनेट मिनिस्टर दादा भुसे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पर अगर चलने को, मैयत ले जाने को लोगों को तकलीफ हो रही है, 2-3 एक्सीडेंट हुए जिसमें लोग जख्मी हुए, तो ऐसे वक्त में लोगों की भावनाएं इसी तरह से निकलती है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो आज़ादी से लेके भारत देश में इस तरह से अगर लोगों की बात नहीं सुनेगा प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग, तो लोगों को अपनी भावना निकालने का यही तरीका रहेगा और उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बहुत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हालात को समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए कि सामने वालों ने की पोजीशन क्या थी और किस वजह से ऐसा हुआ। कैबिनेट मिनिस्टर अभी वहाँ से रहे हैं और इनके क्या वजह है कि यहाँ पे काम नहीं होते, रास्ते नहीं होते, गटर नहीं होते, क्या है? 2001 से ये हिस्सा जो है मालेगांव कॉरपोरेशन में शामिल किया गया। 2011 से जब कॉरपोरेशन में शामिल किया गया, तो कॉरपोरेशन में शामिल होने के बाद जो हालात इनके ऊपर है आज, वो बहुत ही ख़राब है। जब वो ग्राम पंचायत में था तो यहाँ से अच्छे हालात उनके ग्राम पंचायत में थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके हमने कॉरपोरेशन बनने का विरोध किया और ये सब के बाद भी उनको शामिल किया गया और ये वादे के साथ कि उनके साथ अच्छी रियायत देने का काम करेंगे, व सहूलत देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक आप देखेंगे जितने इलाके शहर से नए इलाके शामिल हुए हैं कॉरपोरेशन में, वहाँ की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और लोग बेहद परेशान हो गए हैं। और मुश्किल ये है कि मालेगांव शहर के आउटर के आमदार जो मिनिस्टर हैं वो उस तरफ कच्चे इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आज जो जनता दल के लोगों ने आकर, महल्ले के लोगों ने यहाँ पर अपना मुद्दा रखा, उसकी वजह ये थी कि मुसलसल वहाँ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। आपको ये मालूम होगा कि वहाँ पे करंट लगने से भी, पावर का करंट लगने से भी एक मौत हो चुकी है पानी जमा होने की वजह से। उसके बाद जब वहाँ इतनी कीचड़ गड़ा भरा होता है कि मैयत भी नहलाने का काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने ऐसे हालात में वहाँ से शहर में इस्लामपुरे में लाकर मैयत को नहलाया और वहाँ से दफनाने का काम किया। तो ये कॉरपोरेशन के में इक़्तिदार में बैठे हुए लोग और जो अधिकारी, उनके लिए इंतहाई शर्म की बात है कि एक मैयत को दूसरी जगह ले जाकर नहलाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी ये लोगों ने सब्र का मुजाहरा किया। 2 महीने से मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि आप वो काम कर दो, लेकिन ऐसा है कि दुख की बात यह है कि यहाँ बच्छाव साहब कमिश्नर साहब के सामने बोल रहे कि मैंने विज़िट तो की थी, लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे मालूम है। तो यानी ये देखना चाहिए कि सत्ता में रहने वाले लोग, मेयर, डिप्टी मेयर और अहदेदारान, इनकी कोई पकड़ भी अधिकारियों पे नहीं है। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब की बात भी अधिकारियों तक ऐसी नहीं होती जिसकी कोई अमल किया जाए। इसका मतलब ये है कि आवाम की जो सहूलत पहुँचाने का काम है ये कॉरपोरेशन नहीं कर रही है, बल्कि ठेकेदारों को सहूलत पहुँचाने का काम कर रही है। रोज़ाना बड़े बड़े ठेके यहाँ निकल रहे हैं, जिससे बड़े बड़े कचरे के नाम से निकल रहा है, इसके नाम से, उसके नाम से, लेकिन सहूलत आवाम को ज़ीरो मिल रही है।